कंट्रोवर्शियल प्रोबेशनरी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर का तबादला होने के बाद अब उसकी जब एमबीबीएस किया था तब और भी जानकारी सामने आ रही है। 2007 में जब उसने एमबीबीएस किया था तभी भी उसने नॉन क्रीमिलियर कोटा अप्लाई किया था। एक्चुअली उनके पिताजी जो एक सरकारी अफसर थे, महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बॉडी पे थे, क्लास 1 अफसर थे। ये सब होने के बाद भी ये नॉन क्रीमिलियर कहाँ से आता है, इस सब की जानकारी देने के लिए और इसी सब बात करने के लिए जिस एमबीबीएस कॉलेज से उन्होंने खुद ये एमबीबीएस किया था, 2007 में एडमिशन ली थी, वहां के संचालक उस समय भी थे, आज भी हमारे साथ है, ये बैठे हुए हैं। ये फाइल जो आप इनके हाथ में देख रहे हो जिसके ऊपर लिखा है पूजा दिलीप राव खेड़कर, जिसमें सब डॉक्यूमेंट्स उनके पास है और ये कॉलेज की ऑफिशियल और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो इन्होंने अपने पास रखा है वो अधिक जानकारी देंगे। सर एग्जैक्टली कौन कौन से डॉक्यूमेंट है इस फाइल में और जो नॉन क्रिमिलियर के बार बार बताया जा रहा है क्या वो कितना सच है इसमें? एडमिशन के टाइम पे काफ़ी सर्टिफिकेट्स लगते हैं। कॉलेज लिविंग लगता है, 10th मार्क्स, 12th मार्क्स, सीईटी के मार्क्स, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी, एज डोमिसाइल, सब सर्टिफिकेट्स लगते हैं। तो जब एडमिशन लिया था 2007 में उन्होंने, तो एक तो अनएडेड था सबसे पहले, तो एग्जैक्टली किस तरह से प्रोसेस फॉलो की गई थी? क्योंकि तब तो नीट नहीं थी, अलग अलग प्रोसेस थी, तो किस बेसिस पे, किस आधार पे यहाँ पे उसका वैलिडेशन हुआ था और इसे एडमिशन दिया गया था? 2007 में दो तरीके की सीईटी थी, एक गवर्नमेंट की सीईटी थी, दूसरी एसोसिएशन की प्राइवेट सीईटी थी, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस। तो हमारा कॉलेज शुरू हो गया 2007 में सितंबर में बाय द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो उनके ऑर्डर के हिसाब से मेरिट लिस्ट हमने एप्लीकेशंस लिए थे, मेरिट लिस्ट लगाई थी और सीईटी के मार्क्स के ऊपर एडमिशंस दिए थे। तो सीईटी में उन्हें 146 कुछ मिले थे उसमें, 146 आउट ऑफ 200 मिले थे, तो उसके बेसिस पे यहाँ उनका एडमिशन हो गया। देखो एडमिशन उन्होंने नॉन क्रिमिलियर से लिया था तभी भी, और वो सर्टिफिकेट आपके पास है। हाँ, उन्होंने NT3 कैटेगरी में एडमिशन लिया था, बिलोंगिंग टू वंजारी कम्युनिटी। तो उसके कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी है, कास्ट वैलिडिटी, और नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट इसलिए लगता है कि अगर वो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको जनरल कैटेगरी कंसिडर किया जाता है। तो उसको NT3 में एडमिशन मिला था। मतलब नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट अगर उसके पास है, उसका वैलिडेशन भी है, तो एमबीबीएस की उसकी फीस भी पूरी सरकार ने भरी? हाँ बराबर, सरकार ने भरी पूरी फी उसकी सरकार ने तब भरी एमबीबीएस बराबर। ओके। और एक सबसे अहम बात इसमें है, आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली, मतलब आप इतना बड़ा कॉलेज चलाते हो मेडिकल बहुत सालों से, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट आपने भी इस पूरे मामले में कंसिडर किए होंगे। 10th मार्कशीट हो, 12th मार्कशीट हो, इस सब के दौरान उसे यहाँ पे इंटर्नशिप करनी पड़ी होगी, इंटर्नशिप उन्होंने की होगी। वैसे मतलब एज अ स्टूडेंट बिहेवियर कैसा था? बिहेवियर ठीक था। और फर्स्ट ईयर क्लियर किया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इंटर्नशिप, ऐसा कोई हमें मालूम नहीं पड़ा कि कोई स्पेशल बिहेवियर है ऐसा। लेकिन एक बात सामने आ रही है, देखो नॉन क्रिमिलियर से तो एडमिशन लिया, नॉन क्रिमिलियर था वो तो गवर्नमेंट वैलिडिटी थी, तो आपको ये तो मतलब आपकी जिम्मेदारी की आपने उसे कंसिडर करना पड़ा आपको। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी जब वो यूपीएससी अपीयर कर रही है तब उसे मेंटल इलनेस हो या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो, ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। क्या आपके पास उसका कुछ उस वक्त का मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट अवेलेबल है जिसमें ऐसे कुछ उसका जिक्र किया हुआ है? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ता है, उसका है अपने पास। और उसमें डिसेबिलिटी कोई इसी फाइल में है? हाँ है। ओके। और उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कोई नहीं है, इसके लिए सेपरेट सर्टिफिकेट लगता है, वो नहीं है हमारे पास। तो वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है उसमें एग्जैक्टली जिक्र क्या है? दैट शी इज फिट फिजिकली एंड मेंटली टू अंडरगो एमबीबीएस कोर्स, ऐसा है। एंड एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटीज लिखा है उसमें। Absence of disabilities. So in 2007 while she was taking admission here she had no disabilities शी वॉज फिट फिजिकली एंड मेंटली, including her eye impaired, और वो ऐसा भी कुछ नहीं? उसका कोई मेंशन ही नहीं है इसमें। कोई मेंशन? बिल्कुल। But the certificate is given by the private practitioner. एमबीबीएस डॉक्टर MBBS डॉक्टर जो प्राइवेट है? प्राइवेट है, प्राइवेट। तो मतलब दो बातें इसके बाद आई थिंक क्लियर हो जाती है। एक तो नॉन क्रिमिलियर से एडमिशन
लिया गया था, ये बात एक तो क्लियर हो गई क्योंकि ये खुद तब भी संचालक थे, उनके हाथ में ये फाइल आप देख रहे हो, इसमें सब डॉक्यूमेंट है। जस्ट बिकॉज इट इज कॉन्फिडेंशियल तो ये दिखा नहीं से, और उनकी प्राइवेसी मेंटेन करना ये भी बड़ी बात है, तो इसके वजह से वो सब ऑन कैमरा नहीं दिखा पा रहे, लेकिन किए गए हुए हैं और गवर्नमेंट वैलिडिटी है, कास्ट सर्टिफिकेट है और नॉन क्रीमिलियर का कोटा अप्लाई किया गया हुआ है। ये इंडिया टुडे की जो खबर थी उस पर मोहर लग गई है। और दूसरी बात, नॉन क्रीमिलियर थी इसलिए एमबीबीएस की फी भी उनकी पूरी सरकार ने भरी हुई है, ये भी बात क्लियर हो गई। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो बाद में मल्टीपल डिसेबिलिटीज उन्हें वो दिखाई देती है, वो शायद 2007 के बाद हुई भी होंगी, उसके सर्टिफिकेट्स उन्होंने शायद सबमिट किए होंगे, लेकिन वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज की जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट के लिए मात्र वो एम्स के सामने जब जाना था वहाँ वो मौजूद नहीं थी 2007 में, लेकिन वो फिट एंड फाइन विथ मतलब मेंटल इलनेस हो या फिर आईज के कुछ इश्यूज हो, वो सब में वो फिट एंड फाइन दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ में ओमकार बाबले, आज तक, पुणे।